आज का क्वेश्चन अकाउंट पॉसिबल वेज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट में एक इनपुट n गिवन है इंटीजर की फॉर्म में इंट n। क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है। एक बीच में रोड है और दोनों साइड में प्लॉट्स है। इस तरफ भी प्लॉट्स है और इस तरफ भी प्लॉट्स है। दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं। अगर लेफ्ट में 3 प्लॉट्स हैं तो राइट में भी 3 प्लॉट्स ही होंगे। जो ये खाली प्लॉट्स हैं इनमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है और बिल्डिंग इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट कि दो एडजेसेंट बिल्डिंग साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर ये बिल्डिंग बना दी और एक और बिल्डिंग बना दी तो ये वाला केस इनवैलिड हो जाएगा। कम से कम बिल्डिंग के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, एक खाली प्लॉट होना चाहिए। एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह से भी हो सकता है, डैश डैश बी भी हो सकता है। तो अगर n इक्वल टू 3 वाला केस होता है, इस केस में जो ये 3 प्लॉट्स हैं लेफ्ट साइड वाले, इनमें जो टोटल नंबर ऑफ वेज हैं उनको देखते हैं। पहले में बिल्डिंग बना दी, 2 खाली छोड़ दिया, तीसरे को खाली छोड़ दिया, फिर खाली बिल्डिंग खाली 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 बिल्डिंग, या फिर तीनों को खाली छोड़ दिया। ये भी एक पॉसिबल वे है। और एक पॉसिबल वे और है बिल्डिंग खाली और बिल्डिंग। n इक्वल टू 3 के लिए रोड के लेफ्ट साइड में ये 5 पॉसिबल वेज हैं। इन 5 तरीकों से हम बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शुरू की जो 3 है उनमें तो बिल्डिंग एक है और 2 प्लॉट्स खाली हैं, पर उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस आ रहा है। फिर चौथे में तीनों को खाली छोड़ दिया, तीनों प्लॉट्स को खाली, और 5वें में 2 बिल्डिंग्स है, उनके बीच में एक स्पेस है। तो जितने 5 तरीके लेफ्ट में बने उतने ही 5 तरीके राइट में बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं वो सेम है। तो 5 ही राइट में तरीके बनेंगे। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, इनके इसके 5 को और इसके 5 को, तो ये टोटल कितने बनेंगे उसको समझते हैं। इस रोड के लेफ्ट में भी 3 खाली स्पेस थे और राइट में भी 3 खाली स्पेस थे। तो टोटल यहाँ से लेफ्ट में भी 5 तरीके बन रहे हैं और राइट में भी 5 तरीके बन रहे हैं। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे। तो अगर इसका एक पॉसिबल वे लेते, ये टोटल 5 के साथ 5 पॉसिबल वे बनाएगा। इसके साथ 1, इसके साथ 2, ये 3, फिर 4 और फिर 5। इसी तरह से ये भी 5 तरीके बनाएगा। 5 यहाँ से आएंगे, 5 यहाँ से, 5, 5 और 5। सबको अगर सम करते हैं तो 5 टाइम्स 5 आएगा इक्वल टू 25। तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर एक रोड के एक साइड में हमने फाइंड कर लिया टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों साइड का कंबाइन करते हैं तो इतने वेज आ जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं इजी करने के लिए। ये रोड है, इसके लेफ्ट में भी कुछ प्लॉट्स होंगे खाली, राइट में भी कुछ प्लॉट्स होंगे खाली। अगर हमने एक साइड का फाइंड कर लिया तो दूसरी साइड का एग्जैक्टली सेम होता है उतना ही, और दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो जितना यहाँ से आया, इसको मान लेते हैं x आया, तो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो x स्क्वायर पॉसिबल वेज आएंगे, इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो यहाँ से अगर एक साइड का फाइंड कर लिया तो दोनों साइड का हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उसका स्क्वायर करके। अब यहाँ से सिर्फ रोड के एक साइड के टोटल वेज फाइंड करेंगे। अगर n 1 होता है, 1 का मतलब सिर्फ एक की खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट में या तो बिल्डिंग बना दें या तो उसको खाली छोड़ दें। तो यहाँ से 2 तरीके आ गए n इक्वल टू 1 के लिए। तो 2 तरीके हैं वो एक साइड के। अगर दोनों साइड के फाइंड करना हो तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इसी तरह से n इक्वल टू 2 के लिए एक बिल्डिंग बना दी, एक खाली छोड़ दिया, या फिर एक खाली छोड़ दिया फिर बिल्डिंग बना दी, या फिर दोनों को खाली छोड़ दिया। ये 3 तरीके पॉसिबल है यहाँ से। तो अगर n इक्वल टू 2 के लिए टोटल वेज फाइंड करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब n इक्वल टू 3 के लिए अगर 3 प्लॉट्स खाली हैं उनमें कितने पॉसिबल वेज से हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक तरीका है कि तीनों को खाली छोड़ दिया, फिर इस तरह से एक बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग पहले बना दी, बिल्डिंग बीच में बना दी, और बिल्डिंग बीच में स्पेस, फिर बिल्डिंग। तो यहाँ से 5 तरीके आ रहे हैं। ये रोड के एक साइड की बात कर रहे हैं। अगर दोनों को कंबाइन करें लेफ्ट और राइट को तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 25। इसी तरह से n इक्वल टू 3 के लिए रोड के एक पर्टिकुलर साइड में टोटल नंबर ऑफ वेज है 5, ये 5, और 5 ही राइट साइड में आएंगे। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 25 आएंगे। वो हमने समझ लिया कैसे आ रहे हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट टारगेट होगा कि n इक्वल टू किसी एक रैंडम नंबर x के लिए फाइंड करते हैं। अगर ये वाली चीज़ कर ली तो फिर ये कोड ईजिली हो जाएगा। मान लेते हैं किसी एक रैंडम नंबर n इक्वल टू x के लिए फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ वेज एक पर्टिकुलर साइड में। मान लेते हैं लेफ्ट साइड में फाइंड करते हैं रोड के। ये रोड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में टोटल स्पेस होंगे x, और यहाँ पर कंडीशन है, एक ही कंडीशन है कि 2 बिल्डिंग्स एक साथ लगातार नहीं आ सकती। बिल्डिंग के साथ में बिल्डिंग नहीं आ सकती, ये वाला केस नहीं बनेगा। ये वाला केस बन सकता है कि बीच में एक स्पेस पॉसिबल है, एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है, एटलीस्ट एक होना चाहिए। अब इसको शुरुआत से समझते हैं। अगर n 1 होता है उस केस में
n 1 से लेके x तक चलेंगे। 1 में दो तरीके हैं, या तो बिल्डिंग आ सकती है या तो स्पेस आ सकता है। दो पॉसिबल वेज यही आ रहे थे n 1 के लिए। n 2 के लिए अब देखते हैं, जो बिल्डिंग है उसके आगे हम एक और बिल्डिंग पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला केस इनवैलिड हो जाएगा। बीच में एटलीस्ट एक स्पेस होना चाहिए, एटलीस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो बिल्डिंग के आगे हम सिर्फ स्पेस को ही पुट कर सकते हैं, और स्पेस के सामने हम बिल्डिंग भी पुट कर सकते हैं, और इसके आगे स्पेस भी पुट कर सकते हैं। तो n = 2 के लिए टोटल तरीके आगे तीन कैसे आ रहे हैं? बिल्डिंग के आगे स्पेस, एक तो ये तरीका, दूसरा स्पेस के आगे बिल्डिंग और स्पेस के आगे स्पेस। और यही तरीके आ रहे थे हमारे कि बिल्डिंग स्पेस, स्पेस बिल्डिंग और दोनों स्पेस। यहाँ पर n = 2 पे ये पॉसिबल वेज आए हैं, BS, SB और SS। इसका मतलब एक बिल्डिंग है, स्पेस है, बिल्डिंग है, और स्पेस है। n = 3 के लिए अब सोचते हैं, तो ये किस तरह से चेंज होगा? जिसमें आखिरी में बिल्डिंग है उसके आगे एक बिल्डिंग तो पुट कर नहीं सकते, ये इनवैलिड केस हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ स्पेस को ही पुट करना है। जिसमें आखिरी में बिल्डिंग होगी वहाँ पर सिर्फ स्पेस को पुट कर सकते हैं, और जिस पे स्पेस आखिरी में वहाँ पर दो चीज़ें पुट कर सकते हैं, बिल्डिंग भी और स्पेस भी। यहाँ भी बिल्डिंग भी और स्पेस भी। तो यहाँ से टोटल वेज आ गए, दो यहाँ से, एक यहाँ से और दो यहाँ से, 5 आ गए टोटल। n = 3 के लिए 5 पॉसिबल वेज हैं। कौन कौन से उनको एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से n = 3 पे टोटल पॉसिबल वेज आ रहे थे 5। एक है बिल्डिंग स्पेस स्पेस, बिल्डिंग स्पेस बिल्डिंग, फिर स्पेस बिल्डिंग स्पेस, स्पेस स्पेस बिल्डिंग और स्पेस स्पेस स्पेस। तो टोटल 5 तरीके आ रहे हैं। n = 2 का भी लिख लेते हैं और 1 का भी लिख लेते हैं। यहाँ पर n = 1 पे टोटल वेज है 2, n = 2 पे टोटल वेज है 3, n = 3 पे टोटल वेज है 5। ये रोड के एक साइड की बात हो रही है। तो n = 1 से लेकर जब 2 पे जाते हैं तो किस तरह से चेंज हो रहे हैं? बिल्डिंग के आगे सिर्फ एक स्पेस को ही पुट कर सकते हैं, और स्पेस के आगे हम दो चीज़ों को पुट कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी और स्पेस को भी। अब यहाँ से 2 से 3 पे जाएंगे, बिल्डिंग के आगे स्पेस है तो बिल्डिंग के आगे स्पेस, स्पेस आखिरी वाला है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है, बिल्डिंग है, खाली प्लॉट है। अब खाली प्लॉट के आगे हम या तो बिल्डिंग पुट कर सकते हैं या तो स्पेस भी पुट कर सकते हैं। तो इस वाले से ये केस बन रहा है और ये केस बन रहा है। आखिरी में इसमें बिल्डिंग है तो इससे सिर्फ एक स्पेस पुट कर सकते हैं, बी के आगे सिर्फ एक एस को पुट कर सकते हैं, क्योंकि बी और बी को पुट करेंगे तो वो इनवैलिड केस हो जाएगा। और जो आखिरी में स्पेस है इसमें भी दो चीज़ पुट कर सकते हैं, या तो इसमें बिल्डिंग पुट कर सकते हैं आगे, या तो इसके आगे स्पेस को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो n = 3 है उसको हम n = 2 से फाइंड कर सकते हैं, और n = 2 को n = 1 से फाइंड कर सकते हैं। और इनमें एक चीज़ कॉमन है कि जिसमें आखिरी में बिल्डिंग आ रही है उसके सामने सिर्फ एक स्पेस को ही पुट कर सकते हैं, और जिनमें आखिरी में स्पेस आ रहा है उसके सामने हम बिल्डिंग को भी पुट कर सकते हैं और स्पेस को भी पुट कर सकते हैं। मतलब जिन में आखिरी में स्पेस आ रहा है उसका 2 टाइम्स कर दें, और जिनमें आखिरी में बी आ रहा है उसका 1 टाइम कर दें, और इनको आपस में जोड़ दें। तो इससे इजीली हम इसके नेक्स्ट वाले का फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम n = x का फाइंड करना चाहते हैं तो हमें x - 1 का जिसमें आखिरी में s हो, और x - 1 का जिसमें आखिरी में b हो, ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। आखिरी में s होगा तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आखिरी में जिसमें b होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें टोटल वेज पता चल जाए x - 1 का जिसमें आखिरी में b है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी नंबर आएगा इसको मान लेते हैं a। और x - वे के टोटल वेज जिनमें आखिरी में s है उसके अगर पता चल जाए तो उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दें, इसको मान लेते हैं b। तो यहाँ से अगर a + b कर देते हैं तो हम n = x का ईजिली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अब देखना कि n = 2 पे टोटल 3 तरीके हैं। तो इन तीनों के सामने हम s तो पुट कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि स्पेस तो अलाउड है, स्पेस तो कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। तो 3 तरीके तो यहाँ से डिराइव होंगे। तो bs के सामने s आएगा, तो bs के सामने s आ गया, ss के सामने s आ गया, और sb के सामने s आ गया, sbs। तो ये 3 तरीके तो n = 2 से डिराइव हो गए। अब जो दो बचे हैं BSB और जिनमें आखिरी में बिल्डिंग है वो हमें फाइंड करना है। इन दो में आखिरी में बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से पहले स्पेस आना मस्ट है। तो मतलब n = 2 में जिसमें स्पेस है उसी को पिक करना है। एक तो BS को पिक कर लिया, एक SS को पिक कर लिया। अब जो BS और SS है ये कहाँ से आ रहे हैं, हमें इसको फाइंड करना है। BS और SS आ रहे हैं B, S से। B और मतलब B के आगे S पुट कर दिया और S के सामने S पुट कर दिया, और ये B और S बेसिकली और कुछ नहीं n = 1 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n = किसी भी x का फाइंड करना है
तो x माइनस वन का जितना भी बनेगा उसके सामने सिर्फ s को पुट करना है, और x माइनस टू का जितना भी बनेगा, ये जितना भी बनेगा उनके सामने एक s पुट करके फिर b पुट करना है। यहाँ पे यही तो हो रहा है कि b के सामने s पुट कर रहा, bs बन गया, s के सामने s पुट कर रहा, ss बन गया, और bs और ss के सामने ही हम b को पुट कर सकते हैं। तो bs से bsb बन गया, ss से ssb बन गया, ये वाला। तो ये दो तरीके तो यहाँ से आ रहे हैं बिल्डिंग वाले, और जो तीन है वो n इक्वल टू 2 पे डायरेक्टली s को पुट करने से आ रहे हैं। तो यहाँ से आएगा और x माइनस 2 से आएगा। तो n इक्वल टू x का हमें फाइंड करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। जितने तरीके इसके होंगे प्लस कर देंगे, जितने तरीके इसके होंगे तो आ जाएंगे n इक्वल टू x के टोटल नंबर ऑफ वेज। और ये और कुछ नहीं, फिबोनाची सीरीज है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सोचना है। अब इसका कोड कर लेते हैं। कोड स्टार्ट करते हैं। 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, लॉन्ग a जिसमें 1 रहेगा, b में 2, और एक c ले लेते हैं जिसमें भी 2 स्टोर करवा देते हैं। अब एक फॉर लूप फॉर इंट i इक्वल टू 2 से लेके i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए हैं, उनका एक बार क्या मतलब है वो देख लेते हैं। एक a लिया है, एक b लिया, एक c लिया है। तो c तो बेसिकली आंसर को स्टोर कर रहा है, तो c को हम कुछ भी स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं, पर जो a है वो 1 है और जो b है वो 2 है। तो b इक्वल टू 2 बना डिनोट कर रहा है n इक्वल टू 1 के टोटल पॉसिबल वेज कितने, और a इक्वल टू 1 हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है। ये बस थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आगे देख लेते हैं। आगे हम कर रहे थे अगर x के लिए फाइंड करना है तो x माइनस 1 चाहिए और x माइनस 2 चाहिए। तो उसी के लिए हमने 2 वेरिएबल्स लिए, एक तो a एक b। तो b डिनोट करेगा n इक्वल टू 1 को और a डिनोट कर रहा है n इक्वल टू 0 को। तो यहाँ पर c आ जाएगा a प्लस बी मोडुलो मोड, और मोड एक नंबर है 10 की पावर 9 प्लस 7। अगर एक नंबर काफ़ी बड़ी होती है तो हमें मोड लेना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये। इंट मोड। अभी तक जो c आया है, ये जो c है ये रोड के एक साइड में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं वो चीज़ है। अब दोनों साइड का निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो c क्रॉस c स्क्वायर हो गया, इसका मोड भी लेना पड़ेगा और रिटर्न करना है इसी c को इंट में। अभी हमने इसको लॉन्ग में स्टोर कर रखा है, तो यहाँ पर लॉन्ग a है, लॉन्ग b और लॉन्ग c। इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंट में और रिटर्न कर देते हैं। यहाँ से आ रहा है 3 के लिए 25, और आना चाहिए 9 आ रहा है, 25 आना चाहिए। a और b को भी मॉडिफाई करना है, a इक्वल टू b हो जाएगा और b इक्वल टू c हो जाएगा। सो ये आज का POTD आई होप समझ आ गया होगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर लूप है जो 2 से लेके n तक चल रहा है, तो n आइट्रेशंस यहाँ से आएंगी, प्लस में जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स लिए 3-4 जो कि कॉन्स्टेंट स्पेस में कंसिडर होते हैं। तो यहाँ से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ 1 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n।